and welcome to my channel Learn Mass Communication. Myself Priyanka. This is my introduction. तो गाइस ये हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हमारे जो बाकी मॉडल्स रह गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा जो पहला मॉडल है वो है ऑसगुड स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ऑसगुड स्क्रैम मॉडल जो कम्युनिकेशन का है उसे हम सर्कुलर मॉडल भी बोलते हैं. कि वो इसलिए क्योंकि ये जो है इसमें दिखाता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे नहीं होता. इस मॉडल में बताया गया है कि वो सर्कुलर होता है. फीडबैक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. उन्होंने बताया इस मॉडल में ऑसगुड और स्क्रैम ने कि जो मैसेज होते हैं वो दो डायरेक्शंस में जाते हैं. और इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स पे वर्क किया. पहला वही कि इन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन होती है वो सर्कुलर होती है ना कि लीनियर होती है, जैसे कि हमने पहले मॉडल्स में पढ़ा था. लासवेल और आपका शैनन वीवर मॉडल में उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था. लेकिन ऑसगुड स्क्रैम ने बताया कि जो कम्युनिकेशन होती है वो सर्कुलर होती है और साथ ही वो इक्वल भी होती है, रेसिप्रोकल भी होती है. मैसेज जो होते हैं इंटरप्रेट करते हैं, मतलब जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग होती है और इंटरप्रेटर होता है वहाँ पे जो मैसेज को समझने की कोशिश करता है. तो और साथ ही 3 स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेटिंग के जो रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज़ एनकोडिंग डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग. ये इन्होंने बताया था. ये ऑसगुड का जो है कम्युनिकेशन मॉडल था. एनकोडर आप इसमें देख सकते हैं, एनकोडर है, डिकोडर है और इंटरप्रेटर है. तो मैसेज को क्या होता है एनकोड करके भेजा जाता है, फिर उसके बाद वो जो इंटरप्रेटर होता है उसे डिकोड करके मैसेज रिसीव करता है और साथ ही फिर उसको दोबारा एनकोड करके वो वापस अपना मैसेज डिलीवर करता है. तो ये क्या होता है इसमें दिखाया कि सर्कुलर कम्युनिकेशन जो होती है वो 2 पीपल्स के बीच में होती है. एक सेंडर है और एक रिसीवर है. तो अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से तो पहले वो एक डायरेक्शन में जाएगी और जब वहाँ से फीडबैक मिलेगा तो वो दूसरे डायरेक्शन. तो इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन. इसलिए तो सर्कुलर फीचर जो है मॉडल का वो डिफरेंट था लीनियर मॉडल से. उस टाइम के जो कौन से मॉडल्स थे जो लीनियर मॉडल थे वो थे शैनन वीवर और लासवेल मॉडल, क्योंकि उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बताया था. लेकिन जो हमारा ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल था उन्होंने हमें बताया 2 वे कम्युनिकेशन के बारे में, सर्कुलर कम्युनिकेशन के बारे में. उसके बाद क्या हुआ, स्क्रैम ने जो है इस मॉडल को आगे बढ़ाया. उन्होंने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इसमें जो है करा. उन्होंने बोला कि जो सोर्स होता है उसका खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है और जो रिसीवर होता है उसका भी खुद का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है. ये उनका डायग्राम था जो उन्होंने बताया, मॉडल था ये जो स्क्रैम ने आगे बढ़ाया और बताया. ऑसगुड जो ऑसगुड का मॉडल था ये उसी पर डिस्क्राइब करके उन्होंने आगे बढ़ाया और उसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऐड किया. मतलब स्क्रैम्स एडेड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मॉडल. और जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो कहता है इंडिविजुअल के बिलीव्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं और साथ में जो उनकी लर्नड नॉलेज है वो हो सकते हैं. साथ ही जो दूसरा इंडिविजुअल है जो हमारा रिसीवर है उसकी वैल्यूज़, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और मीनिंग हो सकती हैं. तो मतलब जो मैसेज डिलीवर किया गया है वो क्या उसी तरीके से पहुंच रहा है या फिर जो जो रिसीवर है वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस मैसेज को रिसीव कर रहा है. तो दोनों में एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का डिफरेंस बैठ रहा था. स्क्रैम ने वही चीज़ मॉडल में एम्फेसाइज करी कि जो फीडबैक होता है वो इन्फॉर्मेशन का बहुत मैटर करता है कि क्या जो सेंडर मैसेज भेजना चाह रहा है क्या वो सेम मैनर में जो है वो उसके पास इस रिसीवर के पास पहुंच रहा है, क्या रिसीवर उसको उसी तरीके से समझ पा रहा है जिस तरीके से उसे सेंडर ने भेजा है. इसलिए फीडबैक जो होता है बहुत असेंशियल होता है क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो बिल्कुल सही तरीके से वैसा ही समझ में आया है रिसीवर को जो वो समझाना चाहता था. क्योंकि अगर फीडबैक जैसा मिलेगा उससे पता चलेगा कि रिसीवर को वो चीज़ मैसेज समझ में आ गया है. तो इसलिए जो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल था वो सर्कुलर मॉडल था, 2 वे कम्युनिकेशन था. साथ ही उसमें बताया गया था कि फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही स्क्रैम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई वो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है इंडिविजुअल बिलीव्स, वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस एंड लर्नड मीनिंग्स. हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ वेस्लीज एंड मैकलीन्स मॉडल. इन 1957 वेस्ली एंड मैकलीन जो है इन्होंने एक ब्रूस वेस्ली थे और एक जो थे आपके मैकलीन थे, मैकलम एस मैकलीन जूनियर. इन्होंने ये मॉडल दिया था 1957 में. जो वेस्ली थे वो जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के टीचर थे और साथ ही जो हमारे मैकलीन थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म स्कूल के डायरेक्टर थे. साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा जो है फाउंड किया था. ये इनकी करियर, प्रोफेशनल करियर था. तो ये जो मॉडल था वो बताया गया था कि जो कम्युनिकेशन होती है वो 2 कॉन्टेक्स्ट में होती है. या तो आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब 2 लोग आपस में बातचीत करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फिर ये मास कम्युनिकेशन होगी. दोनों में अंतर क्या होता है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो फीडबैक होता है वो डायरेक्ट होता है और फास्ट होता है.
क्योंकि हम अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको सामने वाला तुरंत फीडबैक देगा अपना और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम मास कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा जो फीडबैक होगा वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि मासेस जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैसेज डिलीवर किया जाता है मासेस को, और मासेस जो है वो डायरेक्टली अपना मैसेज जो है डिलीवर नहीं कर सकते, तो वो जो फीडबैक होता है वो इनडायरेक्ट होता है और साथ ही स्लो होता है। फिर उसके बाद जो वेस्ली था, वेस्ली और मैकलीन ने ये रियलाइज़ किया कि जो कम्युनिकेशन होती है वो तब स्टार्ट नहीं होती जब पर्सन बात करना शुरू करता है, बल्कि कम्युनिकेशन तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप किसी भी अपनी पर्सनल सराउंडिंग्स को जो है रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। आपके फिजिकल सराउंडिंग में जो भी हो रहा है आपने अगर उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो इट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट सराउंडिंग। फिर ये जो मॉडल था ये दिखाता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सराउंडिंग्स और हम जिस तरीके से सराउंडिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो इसी प्रोसेस के कम्युनिकेशन को उन्होंने जो है डिफाइन करा है अपने मॉडल में। और जो कम्युनिकेशन होती है वो जो बिगिन होती है वो पर्सनल उस पर्सन से स्टार्ट हो जाती है जो सराउंडिंग में मैसेज को रिसीव करता है। अगर आपके मतलब सराउंडिंग्स में कुछ भी हो रहा है, जैसे अगर आप बारिश हो रही है और बारिश में भीग रहे हैं तो आपने क्या करा, आपको लगा कि बारिश हो रही है, आप दूर हट गए, तो वो क्या था, आपने अपने सराउंडिंग को जो है कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, आपने वहाँ पे एक्शन ले लिया, तो वो करेक्ट क्या हो गया, वो एक कम्युनिकेशन हो गया अपनी सराउंडिंग्स का। तो ईच रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेज दे रिसीव बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। तो मतलब आपके सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है और आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन होता है, स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे कम्युनिकेशन। तो वेस्ली और मैकलीन ने जो है यही मॉडल जो है बताया था, उनका जो मेन कंसिडर था वो यही दिखाना था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्स फ्रॉम सराउंडिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दो मॉडल्स हमारे रह गए थे जो हमने पार्ट थर्ड में डिस्कस कर लिए हैं। ये देखिए मॉडल था उनका वेस्ली और मैकलीन का जो उन्होंने बताया था। इसमें जो ए होता है वो क्लाइंट होता है, बी जो होता है वो ऑडियंस होता है, और जो सी होता है वो गेट कीपर होता है। गेट कीपर आपका जो मॉडल जो आपका मैसेज है, जो ए जो है वो रिसीवर जो मैसेज देगा वो गेट कीपर जो है बी तक जो रिसीवर है उस तक पहुंचाएगा। और ए के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, x1 x2 x3 x4 xn, ये सब फैक्टर्स हैं ए के। वो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी नॉलेज हो सकती है, उसकी बिलीफ हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उसका कल्चर हो सकता है। वो उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज वो डिलीवर करेगा, किसको करेगा, बी को करेगा, या तो वो डायरेक्टली बी को देगा वो मैसेज, या फिर वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली गेट कीपर को देगा। तो ऐसा हो सकता है, दो केसेस होते हैं। फिर वो क्या करेगा, फिर उसके बाद जो बी होता है वो अपना मैसेज जाएगा, देखा आप इसमें देख सकते हैं, इसमें FBA होता है। मतलब क्या होगा कि जो फीडबैक होगा पहले वो बी अपना सीधे ए को भी दे सकता है, या फिर वो क्या करेगा, पहले वो अपना गेट कीपर को फीडबैक देगा फिर वो ए के पास आएगा। तो ये होता है, इसमें हम मैरिट्स और डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस मॉडल अकाउंट्स फॉर फीडबैक। इसमें क्या था, फीडबैक को ज़्यादा फोकस किया गया है। इट कैन अकाउंट फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. It is a productive model of communication and very descriptive also. It also account for non-binary interaction. This means that it will remain good even for communication involving more than two sources. और ये 2 डायमेंशनल था। तो यही इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।